ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस 5 या 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ब्रोंकस का मतलब होता है एयरवे, एक्सटेशिया मतलब होता है डायलिटेशन। ठीक है, तो ब्रोंकिएक्टेसिस की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक परमानेंट इरिवर्सिबल डायलिटेशन हो चुका है। ठीक है, परमानेंट इरिवर्सिबल डायलिटेशन हो चुका है ब्रोंकाई का, एसोसिएटेड विद परसिस्टेंट दो वेरिएबल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन द लंग्स। तो यहाँ पे डायलिटेशन हो चुका है ब्रोंकाई का। ठीक है, परमानेंट इरिवर्सिबल डायलिटेशन हो चुका है, और इसके साथ साथ क्या होगा? इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। These changes may involve any area but predominantly found in the, कहाँ पे ब्रोंकिएक्टेसिस ज्यादा देखने मिल रहा है? लंग के बेस में, basis, and it can be divided into localized and diffuse form. पैथोजेनेसिस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पैथोजन जो है इट एक्टिवेट टोल लाइक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ मेनी सेल्स लाइक मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स। ये इन सबको आके वो जो भी इन्फेक्टिव एजेंट है वो उसको आके एक्टिवेट कर देगा, मैक्रोफेज को, न्यूट्रोफिल को, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा, जो जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इनिशिएट होगी। इसके बाद क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगा। रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन, बार बार एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा एयरवे में, और थिकनिंग और फाइब्रोसिस हो जाएगी एयरवे वॉल की। सीलिया भी डैमेज हो जाएगा, तो इम्पेयर्ड म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस देखने को मिलेगा इसकी वजह से। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टिलेज इन द वॉल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल एयरवे एंड डैमेज ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ब्रोंकाई गेट्स डायलेटेड। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा हमें? तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिक देखने को मिलता है, अटैक ऑफ रिकरेंट ब्रोंकाइटिस मोर कॉमन विंटर में। क्लबिंग ऑफ फिंगर भी डायग्नोस्टिक है। ठीक है, क्लबिंग ऑफ फिंगर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रोंकिएक्टेसिस के केसेस में ना, ब्रोंकाइटिस के साथ, खांसी के साथ क्लबिंग ऑफ फिंगर भी देखने को मिलेगी। हीमोरेजिक देखने को मिलता है, हीमोरेजेस, ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का कहते हैं इसको। रिकरेंट हीमोप्टाइसिस विद गुड हेल्थ इन बिटवीन और अटैक ऑफ ब्रोंकाइटिस। ठीक है, रिकरेंट हीमोप्टाइसिस देखने मिल रहा है और बीच में एकदम पेशेंट सही हो जा रहा है। ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का, हीमोरेजिक। नेक्स्ट है सुपुरेटिव। ये टाइप्स हैं इसके। ठीक है, एक तो हो गया ब्रोंकाइटिक टाइप जो विंटर्स में देखने को मिल रहा है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स के साथ। दूसरा हो गया हीमोरेजिक टाइप। थर्ड है सुपुरेटिव टाइप, इसमें क्रॉनिक कफ है, कोपियस प्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन होगा, जनरलाइज्ड टॉक्सीमिया क्लबिंग ऑफ फिंगर्स के साथ, और पैरेट बीक कर्वेचर ऑफ द फिंगर नेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरेट बीक कर्वेचर ऑफ द फिंगर नेल, टू बल्बस ड्रमस्टिक इनलार्जमेंट, प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलेगा इसके साथ, पायरेक्सिया भी हो सकता है। और यहाँ पे देर में भी साइंस ऑफ ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोसिस, कंसोलिडेशन, कोलैप्स और कैविटेशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे? स्पूटम कल्चर, रेडियोग्राफ, साइनस रेडियोग्राफ करवाएंगे कि कहीं साइनसाइटिस तो नहीं है, तो साइनस की रेडियोग्राफी। ठीक है, स्पूटम कल्चर, साइनस रेडियोग्राफ, चेस्ट रेडियोग्राफी। चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? कोलैप्स देखने को मिलेगा, सेगमेंटल या फिर लोबर कोलैप्स। क्राउडिंग ऑफ पल्मोनरी वेसल्स इंडिकेटिंग एरिया ऑफ डैमेज और कंसोलिडेशन that may become infected. Tram line shadow suggest bronchial wall edema. तो चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर, चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें ट्रैम लाइन अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ कोलैप्स देखने को मिलेगा, क्राउडिंग ऑफ पल्मोनरी वेसल्स देखने को मिलेंगी। HRCT करवाएंगे। ठीक है, फिर CT फाइंडिंग्स के अंदर सिग्नेट रिंग देखने को मिलेगा। सिग्नेट रिंग, इट इज सीन इन ऑल फॉर्म ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस एंड ऑन dilated bronchi that are larger than the accompanying pulmonary आर्टरी, तो सिग्नेट रिंग देखने को मिलेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन रेज्ड रहेंगे। ठीक है, स्पेशली IgA बड़ा हुआ होगा, और बेरियम स्टडीज भी करवाना पड़ेगा, GERD तो नहीं है। ठीक, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में प्यूरुलेंट ब्रोंकाइटिस से करना है, केशिएटिंग ट्यूबरकुलोसिस से करना है डिफरेंशियल, और अपना कैविटेटेड ब्रोंकियल कार्सिनोमा से करना है। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे? तो पोस्चरल ड्रेनेज है, एंटीबायोटिक थेरेपी है, प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी भी है। ठीक है, और एंटीबायोटिक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जनरल में एडिक्वेट न्यूट्रिशन,
adequate nutrition, eradication of nocturnal post-nasal discharge and treatment of sinusitis को अच्छे से treat करो, avoid smoking, adequate hydration. Complication इसका क्या हो सकता है? तो pulmonary complication में pneumonia, lung abscess, hemoptysis की condition, प्लूरल में प्लूरिसी, प्लूरल effusion, प्लूरल lymphaema, कॉर पल्मोनेल हो सकता है, cerebral abscess, amyloidosis, सीरोनेगेटिव आर्थरोपैथी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस।